हेलो दोस्तों, आज हम आपको ई सारथी की वेबसाइट से आय जाति निवास के बारे में बताएंगे और जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म भर के बताएंगे। अभी हम आपको आय जाति निवास के बारे में एक नया नोटिस आया है, उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं कि अब जो 23 जनवरी 2024 यानी कि देखिए यहाँ दिनांक दिया हुआ है 23 जनवरी 2024 के बाद जितने भी आय जाति निवास के आवेदन होंगे वो आधार अधिप्रमाणीकरण के जरिए से होंगे, यानी कि आधार कार्ड की KYC के जरिए से होंगे। यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि अब जो भी आय जाति बनेंगे वो 23 जनवरी 2024 के बाद से आधार कार्ड की KYC के माध्यम से बनेंगे। देखिए कॉलम दिया हुआ है, सर्वप्रथम आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर, ईमेल ID सहित ई डिस्ट्रिक्ट यानी ई सारथी की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आवेदक द्वारा अपना आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर भरा जाएगा। तत्पश्चात आवेदक के आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। आवेदक द्वारा OTP सबमिट करते ही आवेदक का वही नाम, वही जन्म तिथि एवं फ़ोटो प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड में अंकित यानी कि आधार कार्ड में जो अंकित फ़ोटो है वो बदलने का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर अब क्या है कि इन्होंने जो बोला है कि आवेदन का सबमिट OTP होते ही आपको बस 3 चीज़ें वहाँ फिल होंगी। 3 कौन कौन सी चीज़ें हैं? नाम, जन्म तिथि और फ़ोटो। ये 3 चीज़ें ही वहाँ फिल होंगी। आप लोगों को अगर पता हो तो शायद जाति में ओनली नाम ही शो कराएगा, क्योंकि जाति में जन्म तिथि की आवश्यकता नहीं होती है। आय में नाम और फ़ोटो शो कराएगा, जन्म तिथि की आय में भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन निवास में नाम, जन्म तिथि और फ़ोटो तीनों ही शो कराएंगे, क्योंकि जन्म तिथि निवास प्रमाण पत्र में अंकित होती है, यानी कि फिल की जाती है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र पर शो नहीं की जाती कहीं भी। तो आप लोग ध्यान रखें कि आवेदक का जो KYC के जरिए से 3 ही चीज़ों को सबमिट किया जाएगा। पहला है नाम, दूसरा है जन्म तिथि और तीसरा है फ़ोटो। फ़ोटो को भी आप बदल सकते हैं। फ़ोटो को भी आप बदल सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड का फ़ोटो चाहते हैं तो एक मार्क दिया होगा, उस पर चेक कर लें तो वहाँ से आधार कार्ड पे जो फ़ोटो है वही आ जाएगा। अगर उससे मार्क नहीं करेंगे तो आप जो फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो वहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करके अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ देखिए इसमें होने के बाद अब हम चलते हैं ई सारथी की वेबसाइट पर। देखिए अब हम ई सारथी की वेबसाइट पर आ गए हैं लॉगिन करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र सेवा, अब यहाँ जाति प्रमाण पत्र, अब हमें जाति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरना है तो हम जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करने के बाद दिया गया है जाति प्रमाण पत्र हिंदी सेवा हेतु आधार KYC सत्यापन। अब यहाँ देखिए यहाँ एंटर योर आधार नंबर। अब हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है, तो अब हम अपना आधार नंबर एंटर कर दिया है हमने। देखिए आधार नंबर एंटर हो गया। अब इसके बाद देखिए सिक्योरिटी कोड में जो कोड दिया हुआ है वो हमें सेम टू सेम, यानी कि जो लिखा हुआ है स्मॉल है तो स्मॉल और कैपिटल है तो कैपिटल में ही मेंशन कर देंगे। अब यहाँ देखिए हमने सिक्योरिटी कोड अंकित कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ देखिए ये मार्क करने के लिए है, इसे चेक करिए। इसमें दिया हुआ है मैं आधार धारक UTI के साथ KYC के लिए अपना आधार नंबर, नाम प्राप्त करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IT और इलेक्ट्रॉनिक विभाग को अपनी सहमति देता हूँ या देती हूँ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IT और इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने मुझे सूचित किया है कि मेरी पहचान की जानकारी केवल जाति प्रमाण पत्र के लिए ही की जाए। यह भी सूचित किया है कि मेरे बायोमेट्रिक संग्रहीन साझा नहीं किया जाएगा, यानी कि जो मेरा बायोमेट्रिक का है फिंगरप्रिंट का डाटा साझा नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हमने मार्क कर दिया और अब हम सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद देखिए सबमिट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर OTP आया है। अब हमारे पास OTP आया है, हम उस OTP को इसमें डाल देते हैं। देखिए अब हमने OTP डाल दिया है। अब इसके बाद सबमिट करते हैं। अब देखिए सबमिट होने के बाद ये आ गया। यहाँ देखिए सेम टू सेम पहले जैसा ही डैशबोर्ड आया है जैसे हमें पहले मिलता था। OTP आधार KYC के पहले। तो अब यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। अब यहाँ देखिए
हिंदी में प्रार्थी का नेम, तो हमारा हिंदी में प्रार्थी का नेम ऐड होके आ गया है। यहाँ पे देखिए हिंदी में इंग्लिश में प्रार्थी का नेम, तो यहाँ देखिए इंग्लिश में प्रार्थी का नेम ऐड होके आ गया है। इसके बाद में अब यहाँ पर देखिए पिताजी का या पति या संरक्षक का नाम, तो हमारे यहाँ पिता का नाम करना है, तो पिता का, अगर लड़की का है तो पति का कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए माताजी का नाम, यहाँ माताजी का नाम डालना है हमें यहाँ पर। इसके बाद में वर्तमान पता, मकान नंबर, मोहल्ला, जनपद और तहसील। और यहाँ पर देखिए ग्रामीण या शहरी, अगर आप ग्रामीण से हो तो ग्रामीण डाल सकते हो, शहरी से हो तो शहरी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ शहरी के लिए कर दिया है। इसके बाद में यहाँ देखिए वर्तमान पता हो गया, तहसील हमने ऐड करी थी, मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ये मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद में यहाँ जैसे ही हम पता डालेंगे तो स्थायी पता सेम टू सेम यहाँ है, तो हमारा सेम टू सेम पता आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ देखिए प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, तो हमें जाति हिंदी के लिए यहाँ पर जाति डालनी है, हमें कौन सी कैटेगरी से है, ओबीसी, जनरल, एससी या एसटी से है। इसके बाद यहाँ पे हमें उपजाति डालनी होगी। और यहाँ देखिए प्रमाण पत्र बनाने का कारण, तो हमें यहाँ प्रमाण पत्र बनाने का कारण छात्रवृत्ति के लिए या कॉलेज में एडमिशन के लिए या शिक्षा संस्था में एडमिशन के लिए है या किसी और के लिए है। और यहाँ देखिए इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। अब मैं आपको यहाँ पहले अपने ऊपर फिल कर लेते हैं, फिर आगे की बताएंगे, पहले फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये फिल कर दिया है। फिल करने के बाद देखिए यहाँ क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो अगर आपका जारी हुआ है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या यहाँ मेंशन करनी होगी। अगर आपका नहीं है तो यहाँ नो कर दीजिए। इसके बाद में अब यहाँ देखिए फीस का भुगतान करना है तो यस हो गया। राशन कार्ड आईडी को आपको डालना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद अब यहाँ आ जाइए संग्रह शीर्षक यानी अटैचमेंट फाइल। अटैचमेंट फाइल में अब यहाँ देखिए फ़ोटो, अगर आपको आधार कार्ड वाला फ़ोटो चाहिए तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, इस पर लिखा हुआ आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करने के लिए टिक करें। तो यानी कि अगर आपको आधार कार्ड वाला जो आधार कार्ड पे है वो वाला फ़ोटो चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर वो फ़ोटो नहीं चाहिए, आपको फ़ोटो चेंज करना है, तो आप फ़ोटो मैंने दे दिया, ये दिख रहा है, इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम, देखिए फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, इसे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड कर लिया, देखिए मैंने अपना नया फ़ोटो यहाँ अपलोड कर लिया। इसके बाद यहाँ देखिए इसमें अब क्या करना है, हमें फ़ोटो के बाद हमें यहाँ स्वयं घोषणा पत्र, यहाँ देखिए स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करना है, जो अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको भर के और यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ देखिए पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति, इस जगह हमें कौन सा लेटर लगाना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान, यहाँ देखिए अगर आपके पास पार्षद यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपके यहाँ ग्राम प्रधान होगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो पार्षद होगा, पार्षद या वार्डन होगा। ये क्या है कि एक लेटर पैड देते हैं, अपना लेटर पैड, और उसमें लिखा होता है कि मैं ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को भली भांति से जानता हूँ, इसका नाम ये है, इसके पिताजी का नाम ये है और ये इसका एड्रेस है और ये इसकी जाति है, मैं इन्हें भली भांति से जानता हूँ कि इनकी जाति ये है। इस तरीके से एक लेटर बना के वो देते हैं। उस लेटर को हमें यहाँ अपलोड करना है। इसे अपलोड करने के बाद, इस लेटर को अपलोड करने के बाद में फिर हमें यहाँ देखिए राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को अपलोड कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको राशन कार्ड खत्म हो गया, इसके बाद आपको अन्य में जाना है। अन्य में आपको अपना आधार कार्ड, अन्य में जाकर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ देखिए सभी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अपलोड होने के बाद यहाँ दर्ज कर दिया है। दर्ज करने के बाद देखिए यहाँ फॉर्म फिल हो के आ गया। देखिए सेवा शुल्क के लिए भुगतान के बाद यहाँ सबमिट करना है। सबमिट कर दिया। यहाँ 15 रुपये की फीस कटेगी। प्रोसीड विद द पेमेंट। अब ये देखिए यहाँ पेमेंट के लिए आ गई। हम इसका पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई या क्यूआर, हम यहाँ क्यूआर से पेमेंट कर रहे हैं। इसका देखिए यहाँ क्यूआर से पेमेंट कर दिया है। और देखिए यहाँ पे हमें सुरक्षित कर दिया है। सुरक्षित करने के बाद देखिए ये पेमेंट शुल्क 15 रुपये इसका हो गया। इसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके तुरंत आपका कमेंट का आंसर दिया जाएगा।